हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर का सेकेंड इम्पोर्टेंट जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है किंगडम फंगी के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए, इसका एनसीईआरटी का हर एक लाइन मैं आपको काफ़ी डिटेल से बताऊंगा। और दोस्त, मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी में जो मैं मार्किंग करवाऊंगा बस उतना ही पढ़ते जाइएगा। नीट में उससे एक भी सवाल ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा और इसे मैं नीट के एग्ज़ाम के जस्ट बाद प्रूव भी करूंगा। तो चलिए, इसी विश्वास के साथ स्टार्ट करते हैं। द फंगी कंस्टिट्यूट ऑफ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। फंगी जो होता है वो कंस्टिट्यूट करेगी यूनिक किंगडम, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म का यूनिक किंगडम को ये कंस्टिट्यूट करती है। अर्थात जितने भी हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है उसका ये एक यूनिक किंगडम है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? किंगडम फंगी कहेंगे। क्या कहेंगे? किंगडम फंगी। तो सवाल पूछा जा सकता है कि फंगी जो होगा वो आउटोट्रॉपिक होगा या हेट्रोट्रॉपिक, तो बोलेंगे हेट्रोट्रॉपिक होगा। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मार्फोलॉजी एंड हैबिटाट। जितने भी फंगी होता है उसमें ग्रेट डाइवर्सिटी मतलब बड़े पैमाने पर डाइवर्सिटी, विविधता पाई जाती है। किस किस में विविधता? तो उसके मार्फोलॉजी में और हैबिटेट में। मार्फोलॉजी का मतलब बाहरी स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए आप ही अभी जो आप पढ़ रहे हैं तो आपके ऊपरी स्ट्रक्चर देखिए, तो वही आपका क्या हुआ? मार्फोलॉजी हुआ। और हैबिटाट, सबका अलग अलग हैबिटाट है, अलग अलग हैबिट है लोगों का। तो वैसे ही फंगी में भी ग्रेट डाइवर्सिटी पाया जाएगा। किस किस में ग्रेट डाइवर्सिटी? तो उसके मार्फोलॉजी और हैबिटेट में। तो ये भी लाइन सवाल बन सकता है कि फंगी में क्या किसके आधार पे ग्रेट डाइवर्सिटी होगा? तो क्या बोलेंगे? मार्फोलॉजी के आधार पे और उसके हैबिटेट के आधार पे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन फंगी ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट। आप ज़्यादातर देखते होंगे फंगी कहाँ देखते होंगे दोस्त? तो फंगी या तो आप देखेंगे मॉइस्ट ब्रेड में। ब्रेड जो होता है मॉइस्ट हो जाता है, मॉइस्चर जब उसमें आ जाती है तो फुफुंदी टाइप का उजला उजला जो पड़ जाती है, वो कुछ नहीं यार, वो क्या है? वही तो फंगी है। उसके बाद संतरा देखते होंगे, संतरा या कोई भी फल रोटेन फ्रूट जो देखते होंगे तो उसमें भी वाइटिस, उसको काट दीजिए और छोड़ दीजिए, कल सुबह में देखिएगा अपने आप उसमें फंगी क्या होगा? ग्रो कर जाएगी। वही रोटेन फ्रूट जो होती है तो वाइटिस वाइटिस जो आ जाता है वो कुछ और नहीं, वही है मॉइस्ट ब्रेड और रोटेन फ्रूट में वही जो पाई जाएगी वाइटिस कलर का, वो कुछ और नहीं, वो फंगी ही है। या रोटी जो देखते होंगे गेहूं का या मक्का का रोटी, आज बना दीजिए, मम्मी कहिएगा छोड़ देगी, तो 2-3 दिन बाद उसको जब देखिएगा मॉइस्चर उसमें होना चाहिए। साफ सूख जाएगा तब तो कोई बात ही नहीं, दिखेगा ही नहीं। लेकिन जब उसमें मॉइस्चर होगा थोड़ा सा तो देखिएगा उसमें वाइटिश कलर का कुछ आ जाता है, वाइट वाइट टाइप का, वो कुछ और नहीं, वही क्या है? फंगी। हम अपने दैनिक जीवन में तो प्रत्येक दिन फंगी को देखते ही हैं। तो ऐसे ही कोरिलेट करके पढ़िए तो आपको पूरा याद रहेगा। द कॉमन मशरूम यू ईट। कॉमन मशरूम जो होगा उसको हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। एंड टोड स्टूल आर अल्सो फंगी। कॉमनली मशरूम और टोड स्टूल क्या है? वो भी एक फंगी ही है। तो क्या ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉमनली मशरूम जिसको हम खाते हैं और टोड स्टूल जो है वो एक क्या है? तो बोलेंगे फंगी है। देखिए, डायरेक्ट इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी तो आप बता देंगे, लेकिन वही जब पूरा सिलेबस आएगी नीट में तो आपको याद करना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं शुरू में ही बताया हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी का लाइन ही याद करते जाइए, उसके अलावा और कुछ नहीं बायोलॉजी में पढ़ना, बस एनसीईआरटी का लाइन। फिर आगे का लाइन देखिए। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीफ आर ड्यू टू पैरासाइटिक फंगस। अर्थात मस्टर्ड का, मटर जो होता है उसके लीफ में देखिएगा वाइट स्पॉट होगा, वाइट स्पॉट दिखने को मिलेगा, वो कुछ और नहीं पैरासाइटिक फंगस ही है। अर्थात जब पैरासाइटिक फंगस उस पर अटैक करती है मस्टर्ड के लीफ पे तो कैसा क्या दिखती है? वाइट स्पॉट दिखती है। तो क्या ये भी सवाल पूछा जा सकता है नीट में? तो बिल्कुल, मस्टर्ड के लीफ में व्हाइट स्पॉट किसके कारण होगा? क्या बोलेंगे? पैरासाइटिक फंगस के कारण होगा। सम यूनिसेलुलर फंगी, कुछ यूनिसेलुलर फंगी जिसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, जैसे ईस्ट आर यूज टू मैक ब्रेड एंड बियर। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कुछ यूनिसेलुलर फंगी होगा जिसका बेस्ट एग्जांपल कौन है?
तो ईस्ट है। ईस्ट का काम किस में होता है? तो ब्रेड और बियर जो होता है उसके फॉर्मेशन में, उसके निर्माण में यूनिसेलुलर फंगी जिसका नाम है ईस्ट, इसका काम होता है। तो ये भी लाइन उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे का लाइन देखिए, अदर फंगी काज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल। कुछ और ऐसा फंगी है जो प्लांट और एनिमल में क्या काज करती है? डिजीज काज करती है। इस लाइन से सवाल पूछा जा सकता है, क्या फंगी जो होगा वो किस किस में डिजीज काज करेगी? तो क्या बताएंगे? वो प्लांट में भी कर सकती है, पेड़ पौधा में भी, और एनिमल में भी वो डिजीज काज कर सकती है। बेस्ट एग्जाम्पल देखिए, वीट, गेहूं का जो देखते होंगे, वीट रस्ट काउज प्यूसेनिया इन एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। वीट रस्ट जो होता है वो किसके कारण होती है? काउज प्यूसेनिया, और वो एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है डिजीज फंगी का, या वैसा फंगी जो डिजीज काउज करती है उसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? वीट रस्ट काउज प्यूसेनिया, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। कुछ ऐसा फंगी होगा जो एंटीबायोटिक का भी सोर्स रहेगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि क्या फंगी एंटीबायोटिक का सोर्स होगा? तो बोलेंगे बिल्कुल होगा। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन होगा? तो पेनिसिलिन होगा, पेनिसिलियम जो होगा, जिसे पेनिसिलिन बनती है एंटीबायोटिक, वो क्या है? पेनिसिलियम एक फंगी है, इससे पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक बनती है। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, वीट रस्ट काउज प्यूसेनिया के कारण किसके कारण होता है? तो बोलेंगे फंगी के कारण होता है। फंगी आर कॉस्मोपोलिटेंट। कॉस्मोपोलिटेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को समझेंगे। देखिए फंगी कैसा होगा दोस्त? कॉस्मोपोलिटेंट होगा, अर्थात ये सभी जगह, लगभग सभी जगह पाया जाएगा। फंगी कैसा होगा? कॉस्मोपोलिटेंट होगा। एंड अकर इन एयर, जो किस में अकर कर सकती है? तो एयर में भी, वाटर में भी, सॉइल में भी, एंड ऑन एनिमल एंड प्लांट, ये एनिमल और प्लांट पे भी पाया जा सकता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, फंगी आर कॉस्मोपोलिटेंट। देखिए मैं प्रत्येक लाइन को कई बार रिपीट इसीलिए करता हूँ ताकि आपको क्लासरूम में ही याद हो जाए। और दोस्त याद रखिएगा, अगर ऐसे याद ना हो तो लिख लिख करके याद कीजिए, ग्रुप में दोस्त के साथ डिस्कशन कीजिए, और जितना पढ़ा हो अगर उतना ही भी पढ़ लेते हैं तो नीट में 100% आप बायोलॉजी में तो जरूर मार्क प्राप्त करेंगे। और सिलेबस का टेंशन नहीं लीजिए, सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। तो कॉस्मोपोलिटेंट, क्योंकि पूरा एक साल बचा हुआ है। कॉस्मोपोलिटेंट होता है फंगी, ये कहाँ कहाँ अकर करती है? तो एयर में, वाटर में भी, सोचो पानी में भी पाया जाएगा फंगी, हवा में भी फंगी पाया जाएगा, उसके बाद सॉइल, मिट्टी में भी पाई जाएगी, एनिमल पे भी और प्लांट पे भी पाया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन था। आगे का लाइन देखिए, दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस। ये कहाँ कहाँ ग्रो कर सकती है? ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त। ये कहाँ कहाँ ग्रो कर सकती है? तो ये ग्रो कर सकती है वार्म में और ह्यूमिड प्लेस पे ये ग्रो कर सकती है। क्या इस लाइन से भी सवाल पूछा जा सकता है? भाई कोई लाइन से पूछा जा सकता है। बोल पूछा जाएगा कि ये कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हैं, क्या बताएंगे? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस में। यू हैव एवर वंडर्ड वाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग फूड जो होता है, भोजन, उसको रेफ्रिजरेटर में क्यों संरक्षित करके रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में क्यों रख देते हैं, या बहुत ज़्यादा ठंडा जगह पर क्यों रख देते थे? इसका आंसर एनसीईआरटी ही देती है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए जब बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, कूल प्लेस होगा, तो वहाँ पे फंगी ग्रो नहीं कर पाती है। अब फंगी ग्रो नहीं करेगी तो भोजन बचा रहेगा, अच्छा रहेगा, खराब नहीं होगा, जिसके कारण हम उसको कहाँ पे रखते हैं? रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। तो देखिए दिया गया है, यस यस, इट इट इज टू प्रिजर्व्ड अ फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। मतलब बैक्टीरिया और फंगिस के इन्फेक्शन से बचने के लिए हम लोग भोजन को, जो सामान खाना बनाते, मम्मी बनाती होगी या घर में बनाते होंगे, उनके लिए वो जो भोजन है उसको कहाँ पर रख देते हैं हम लोग? रेफ्रिजरेटर में, ताकि वहाँ पे बैक्टीरिया
बैक्टीरिया और फंगी जो है वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगी। इसी से बचने के लिए हम लोग भोजन को कहाँ पे रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में। तो अभी तक जो पढ़े थे उसको एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। देखिए, ये हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, फंगी किंगडम हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आएगी। ये मार्फोलॉजिकल और हैबिटेट में क्या होगा, ग्रेट डाइवर्सिटी दिखाएगी। ये ब्रेड, मॉइस्ट ब्रेड और रोटेन फ्रूट में ये पाया जाएगा। और कॉमन मशरूम जिसको हम लोग खाते हैं, या टोड स्टूल, ये भी एक प्रकार क्या है, फंगी ही है। वाइट स्पॉट जो होगा मस्टर्ड के लीफ में पाया जाएगा, किसके कारण, पैरासाइटिक फंगस के कारण होगा। ये यूनिसेलुलर फंगी होगी, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ईस्ट है। और ये किसके फॉर्मेशन में, किसके फॉर्मेशन, जैसे ब्रेड और बियर के फॉर्मेशन में यूजफुल होगी। कुछ ऐसा फंगी होगा जो डिजीज काउज करेगी, किसमें, प्लांट एंड एनिमल में, जिसका एग्जांपल है वाइट रस्ट काउज इन प्यूसेनिया। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगा। कुछ एंटीबायोटिक का भी काम करती है कुछ फंगी, जैसे पेनिसिलियम, ये पेनिसिलिन के निर्माण में यूजफुल होता है। फंगी कॉस्मोपोलिटेंट होगा, अर्थात ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल एंड प्लांट में ये पाया जाएगा। ये कहाँ कहाँ ग्रो करेगी, तो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस पे ये ग्रो करेगी। क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछती थी कि ये फंगी या जितने भी भोजन है उसको हम लोग रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, तो एनसीईआरटी खुद ही जवाब देती है कि रेफ्रिजरेटर में बहुत ही ज़्यादा प्रिजर्व रख कर सकते हैं भोजन को। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया का और फंगी का ग्रो नहीं हो पाता है, फंगी और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होगा, जिसके कारण भोजन खराब नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक का लाइन समझ में आ गया होगा। अब आगे का इंपॉर्टेंट लाइन देखते हैं, विथ द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, जो ये क्या होता है, यूनिसेलुलर फंगी आर फिलामेंटियस। फंगी कैसा हो सकता है दोस्त, तो फिलामेंटियस हो सकता है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ, इसका जो बॉडी होता है, किसका बॉडी, तो फंगी का जो बॉडी होता है। फंगी किंगडम पर है, किंगडम फंगी के बारे में, तो उसी से रिलेटेड सभी प्रॉपर्टीज देखेंगे। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपी। इसका बॉडी जो होता है, किसका बॉडी, तो फंगी का बॉडी लॉन्ग होगा, सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब धागा नुमा स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइफी। तो सवाल पूछा जा सकता है हाइफी किसका स्ट्रक्चर है, तो क्या बताएंगे, फंगी का स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है, तो ये लॉन्ग होता है, सिलेंडर के आकार का होगा, और थ्रेड लाइक होगा, मतलब पतली धागा के जैसा होगा, पतली नहीं कह सकते यहाँ पे, क्योंकि एनसीईआरटी ना यहाँ पे थिक और पतली कोई बताया ही नहीं है। नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसेलियम, और हाइफी में नेटवर्क निकला रहता है, अलग अलग मान लीजिए ये हाइफी है, ठीक है, इसका अलग अलग नेटवर्क है, ये इसका एक अलग अलग नेटवर्क है। उस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, माइसेलियम बोलेंगे। उस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, माइसेलियम। मान लीजिए ये है ये है आपको हाइफी है, ठीक है, इसमें अलग अलग नेटवर्क है। मान लीजिए इस तरह से नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है। इस नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, इस नेटवर्क को हम लोग माइसेलियम बोलेंगे। ये हाइफी हुआ पूरा, ये हाइफी, और उसके नेटवर्क को, ये जो नेटवर्क है, नेटवर्क इस तरह से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइसेलियम बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कुछ हाइफी जो होता है, कुछ हाइफी कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, मतलब एक ट्यूब नुमा होता है, जैसे देखिए इस तरह से ट्यूब नुमा होगा, ये ट्यूब नुमा होगा, ठीक है। और ये किससे फिल्ड करेगी, तो फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, मतलब वैसा साइटोप्लाज्म से फिल्ड करेगी जो मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा। तो ये भी समझ में आ गया होगा। दीज आर कॉल्ड कोइनोसाइट हाइफी, और इस प्रकार के हाइफी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोइनोसाइट हाइफी बोलेंगे। वैसा हाइफी जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो कोइनोसाइट हाइफी बोलेंगे। अदर हैव सेप्टेट और क्रॉस वाल, और अदर पर दूसरे जो होगा वो या तो सेप्टेट होगा, या तो सेप्टेट होगी हाइफी, या क्रॉस वाल होगा। इन दियर हाइफी, उसके हाइफी में या तो सेप्टेट होगा या क्रॉस वाल होगा। दूसरे प्रकार के कुछ प्रकार का ऐसा हाइफी होगा जो मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म रखेगी, जिसको कोइनोसाइटिक हाइफी कहेंगे। तो सवाल पूछा जा सकता है कि मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म किस प्रकार के हाइफी में पाया जाएगा, तो बोलेंगे कोइनोसाइटिक हाइफी में पाया जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसा होगा हाइफी जिसका सेप्टेट और क्रॉस बाल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल हाइफी बोलेंगे।
द सेल वॉल ऑफ फंगी आर कंपोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कितना बार पूछा जा चुका है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, आप खुद ही देख लेंगे। आप कोई टेस्ट देंगे तो देखिएगा ये सवाल पूछा जा सकता है, नीट में भी, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल ऑफ फंगी आर कंपोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, अर्थात फंगी का जो सेल वॉल होगा, सेल वॉल किसका सेल वॉल, तो फंगी का सेल वॉल वो किससे कंपोज करेगी, किससे मिलकर बनी होगी, तो बोलेंगे काइटिन से और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी होगी। तो यहाँ तक जो इंपॉर्टेंट लाइन है फिर से समझ लीजिए, देखिए एक्सेप्ट ऑफ ईस्ट, ईस्ट के एक्सेप्ट को छोड़ करके क्या होगा, विच आर यूनिसेलर, जो एक यूनिसेलर है। फंगी कैसा होता है, फिलामेंटियस होता है। इसका बॉडी किससे कंसिस्ट करेगी, तो लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग हाइफी बोलेंगे। हाइफी के नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, माइसिलियम बोलेंगे। कुछ हाइफी कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड करेगी, जिसको मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म कहेंगे, और साइटोप्लाज्म होगी जिसमें मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होगी, जिसको हम लोग कोइनोसाइटिक हाइफी कहेंगे। और अदर होगा जो सेप्टेट और क्रॉस वाल होगा, जिसको हम लोग हाइफी कहेंगे। इसका सेल वाल जो होगा, सेल वाल वो किससे कंपोज करेगी, तो काइटिन से एंड पॉलीसेकेराइड से कंपोज करेगी। आगे का लाइन देखिए, मोस्ट फंगी आर हेट्रोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सोल्यूबल, हेट्रोट्रॉपिक एंड एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस एंड हेंस कॉल्ड सेप्रोफाइटिक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कुछ ऐसा फंगी होता है, मोस्ट फंगी आर हेट्रोट्रॉपिक, ज़्यादातर फंगी हेट्रोट्रॉपिक होगा। सवाल ये पूछा जा सकता है कि ज़्यादातर फंगी क्या होगा, हेट्रोट्रॉपिक ऑप्शन देगा, ऑटोट्रॉपिक देगा, बोथ देगा, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताएंगे, ज़्यादातर हेट्रोट्रॉपिक होगा और एब्जॉर्ब करेगी किसको, तो ऑर्गेनिक मैटर को। ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर क्वेश्चन पूछेगा, क्या बताएंगे, ये ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करेगी, मतलब सोख लेगी। जैसे मिट्टी में देखिएगा, पानी को गिरा दीजिए, मिट्टी में गिराएगा तो उसको क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी पानी को मिट्टी। ठीक वैसे ही ये क्या करती है, फंगी एब्जॉर्ब करती है किसको, तो ऑर्गेनिक मैटर को। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है किससे, तो डेड सब्सटेंस एंड हेंस कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइट बोलेंगे। ये सवाल पूछा जा सकता है कि फंगी कैसा होगा, तो हेट्रोट्रॉपिक होगा। ये ऑर्गेनिक मैटर को ऑब्जर्व करेगी या इनऑर्गेनिक मैटर को, तो बोलेंगे ऑर्गेनिक मैटर को, और उस फंगी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो सेप्रोफाइटिक फंगी बोलेंगे। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट। और ये किस पे डिपेंड करेगी, जीवित रहने के लिए किस पे डिपेंड करेगी, फंगी जो होगा सेप्रोफाइटिक फंगी, वो लिविंग प्लांट पे और एनिमल पे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे। दे कैन आल्सो लाइव एज सिम्बायोट, और ये किसके फॉर्मेट में लाइव कर सकती है, तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंतर्गत, अर्थात एक दूसरे दोनों को फायदा होगा, एक दूसरे से फायदा। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल ले लिए, कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लीजिए ना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप हमारा वीडियो को देखेंगे तो मेरा चैनल पे क्या होगा, ग्रोथ बढ़ेगा और आपको भी फायदा होगा, थोड़ा सा हमें भी फायदा हो जाएगा। तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए। जैसे राधा कृष्ण का देखते होंगे तो गाना सुने होंगे कि कृष्ण भगवान जो थे अपने मैया को समझाते थे कि मैया हमको क्या करा दो, शादी करवा दो, तुम्हें भी फायदा हमें भी फायदा। तो वैसे ही उसी प्रकार का रिलेशनशिप है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। देखिए, इन एसोसिएशन विथ एल्गी एज लाइकेन्स एंड विथ रूट ऑफ हायर प्लांट का रूट, जैसे माइकोराइजा और लाइकेन। लाइकेन क्या है, एक एल्गी है, और हायर प्लांट का रूट जैसे माइकोराइजा के बीच कैसा एसोसिएशन पाया जाएगा, तो बोलेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फंगी से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा सभी पॉइंट आप समझ गए होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।